हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक अभिनंदन है। योग के अभिनव प्रयोग, आज 9वां दिन है। इस शरीर के भीतर 9 खुले द्वार हैं, बड़े बड़े, 2, 4, 6, 7, 2 नीचे हैं, मल का मूत्र का। और 10वां द्वार जो है, अनंत रोमकूप से प्रकृति ने इसको बांध कर मानव शरीर को 90 डिग्री पर खड़ा करके चला दिया। तो आज हम उस 9वें द्वार को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। अर्धवज्रासन है। अर्धवज्रासन, दोनों पैरों को जितना हम फैला सकते हैं, ये दोनों हाथ बीच में रख के देखें, और फिर शांति से जैसे दोनों हाथ रख सकते हैं, सीधे हाथ, और इसको धरती से छुआने की कोशिश करें, नासिका को। इस तरह से फिर दोनों हाथ उल्टे करते हैं अंदर की तरफ, फिर छुआने की कोशिश करें धरती को। तो इन दोनों का आपको फर्क महसूस होगा। हाथ सीधे रखने पर क्या स्थिति है और हाथ भीतर की ओर रखने पर क्या स्थिति है। इन दोनों का फर्क जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर प्राण की धारा से जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा कि भीतर कितना उतारना चाहिए और बाहर कितना रखना चाहिए। ठीक है, अब हम यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को भीतर की तरफ कर लेंगे, जितना रख सकते, जितना पैर फैला सकते फैला लेंगे, और गहरी लंबी श्वास लेंगे और प्रश्वास शक्तिशाली तरीके से छोड़ेंगे, शक्तिशाली तरीके से। 10 मिनट की क्रिया है। मैं ये नहीं कहता आज ही 10 मिनट कर लीजिए, आप अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर जब श्वास आपके गुदा द्वार तक टच करने लगे तो समझना कि मूलाधार चक्र तक आप प्राण पहुंचाने की स्थिति में पहुंच गए। तब जो आप बीच में जो भी संकल्प पारित करेंगे वो उसका विकास करने लग जाएगा। मान लो आपको हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप इस क्रिया के जरिए उसको तेजी से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मानसिक रोगों पे बहुत तेजी से काम करती है ये क्रिया। जितने भी मानसिक रोग हैं उन सब में काम करेगी ये क्रिया। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं। शरीर को बिल्कुल ठहरा दिया है। ये सिंह की मुद्रा है। भारतीय ऋषियों ने इसे सिंहासन प्रकट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा शरीर को ठहरा दिया, शांत कर दिया, आंखें बंद कर ली। अब सारा प्राण पर ही फोकस करेंगे। नासिका से श्वास मूलाधार ने गुदा द्वार तक टच हो, ये प्रयास करेंगे। और ये तभी संभव है जब आप शक्तिशाली तरीके से प्रश्वास फेंकेंगे। जो सिंह करता है, शेर, वो अपनी गर्जना करता है ना, और उसी तरह से हमने प्राण को, प्रश्वास को ताकत से बाहर फेंकना है। इस पूरी प्रक्रिया में मुंह नहीं खुलेगा।
अब यहाँ आकर के प्रश्वास पूरा खाली होने लग गया है, तो श्वास बहुत शांत रस होकर मूलाधार चक्र पर टक्कर मारने लगी। अब सिर्फ हमने प्रश्वास को शक्तिशाली तरीके से फेंकना है, श्वास को सरलता से भीतर उतरने दें। मूलाधार चक्र जो कुंडलिनी शक्ति का स्थान है, वहाँ तक प्राण जाकर टक्कर मार रहा है। जब आप प्रश्वास शक्तिशाली तरीके से फेंक रहे हैं तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, रिक्तता, और जैसे ही रिक्तता प्रकट होगी प्राण वहाँ जाके संघात करेगा। आपके पूरे शरीर में क्रैम्प्स चलने लग जाएंगे, मांसपेशियों में अजीब तरह की सनसनाहट महसूस करेंगे आप। प्रकृति की बगिया का सबसे बड़ा सर्जन लायन है, वो खून पीना जानता है। लेकिन मानव की जो यात्रा है वो 3 परिस्थितियों से गुजरती है ना, 3 अवस्थाओं से गुजरती है, देव, दानव और मानव। देव जैसा कि आप जानते हैं अमृत पीते हैं, मानव जल पीते हैं और दानव खून पीते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों से हमारा ये सारा जीवन चलता है। जब हम दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो हम राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं ना, समाज का खून पीने लग जाते हैं। जब हम अपनी मेहनत का, परिश्रम का फल पाते हैं तो हम जल पीने लगते हैं। और जब हम सब कुछ त्याग देते हैं ना, समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो हम अमृत पीने लगते हैं। अमृत देवताओं का गुण है। तो बिना मांगे जो मिले वो अमृत तुल्य होता है, मांगने पर जो मिले वो जल तुल्य है, और छीनने पर जो मिले वो खून तुल्य है। तो खून पीना किसका स्वभाव है? राक्षसों का। राक्षसी प्रवृत्ति को कमज़ोर करने के लिए हम उसी सिंह के पास गए, क्योंकि अमृत में ही विष है और विष में ही अमृत है। अंधेरे में ही प्रकाश है और प्रकाश में ही अंधेरा छिपा हुआ, एक दूसरे के पूरक है। तो भारतीय ऋषियों ने न केवल ये जाना अपितु लिपिबद्ध करके समाज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो ये यात्रा है 10 द्वारों की। इसी 10 द्वारों के भीतर चमत्कार की शक्ति जो छुपी हुई है, उससे जुड़ने के लिए भारतीय ऋषियों ने ये योग की कला प्रस्तुत की है। आज हम सिंह से, है ना, उस विष से अमृत बनाना सीख रहे हैं। वो जो खून पीता है उसे अमृत में कैसे रूपांतरित करना, आज उसी से हम सीख रहे हैं। सिंह करता है ये क्रिया।
जब आप शक्तिशाली तरीके से प्रश्वास छोड़ते हैं, श्वास अपने आप आता है, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। आप तो खाली प्रश्वास शक्तिशाली तरीके से फेंकिए और फिर शांत हो जाइए। फिर देखिए प्रकृति उस गड्ढे को कैसे भरती जो आपने गड्ढा किया, जो वैक्यूम क्रिएट किया। यहाँ पहुंचकर प्रकृति आपको मंगलमय ध्वनि भी सुनाएगी और प्राण की ऊर्जा से जोड़ेगी भी सही। तब आपको पता चलेगा कि अपान वायु कैसे काम कर रही है, प्राण वायु कैसे काम कर रही है, समान वायु कैसे काम कर रही है, उदान वायु कैसे काम कर रही है और व्यान वायु कैसे काम कर रही है। ये सारी गैसें मिलकर इस शरीर को संचालित करती है और हर अंग को पुष्ट करती है। यही उनका धर्म है। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा है, ऐसे इन गैसों का धर्म है शरीर के हर अंग को पुष्ट करना। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। दांत का काम आंत को देने से वात रोग होता है, दोनों समय पेट को साफ न रखने से पित्त रोग होता है और नकारात्मक सोच रखने से कफ रोग होता है। तो त्रिदोष को समूल नष्ट करने का सूत्र है, भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत को डिलीट करिए, पूरा फोकस्ड होकर भोजन करिए, हर बाइट को 32 बार चबाना सीखिए, क्योंकि प्रकृति ने मुख में 32 दांत देखने के लिए नहीं, चबाने के लिए दिए। तो अन्न रस बनेगा तो रस वाहिनियाँ ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठेंगी। ठीक है। अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी दिन भर में पीना सीखो। 1% सुबह सुबह, 4% दिन भर में। अगर आपका वजन 80 किलो है तो दिन भर में आपको 4 किलो पानी पीना है। 800 ग्राम सुबह सुबह, 3 किलो 200 ग्राम दिन भर में। ठीक है। तीसरा, पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचना है। ये प्रकृति एक प्रतिध्वनि के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। जो भी हम बोएंगे हजारों गुना विस्तारित होकर हमारे ही पास लौटेगा। तो हम प्रश्वास के जरिए उस आसुरी प्रवृत्ति को बाहर कर रहे थे, राक्षसी प्रवृत्ति को, और धीरे धीरे जो प्रकृति स्वयं हमें दे रही थी अमृत, उसे हम पीने की कोशिश कर रहे थे। तो मानव से दानव नहीं बनना है, मानव से देव बनने की यात्रा करना है। ठीक है। और वो कब संभव होगा? जब हम कर्तव्य तथा अधिकार के मध्य संतुलन बनाना सीखेंगे, तब ये प्रकृति की बगिया गुलजार हो उठेगी। इसी धरती पर स्वर्ग उतरेगा। शरीर के अंगों के मानिंद हम एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे तो ये दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। और इस पवित्र कार्य को सिर्फ भारत की भूमि से ही बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि है। इस पवित्र भूमि से सनातन संस्कृति के ध्वज को लेकर आओ,
सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधकर एक पूरे मानव को इस धरती पर लाने का साझा अभियान प्रारंभ करते हैं। आपके मंगल की कामना करता हूँ।